और कुछ नहीं तो जानवरों से सीखो। देखो, दुनिया में जो भी कुछ हो जाए, अपने नींद ये सब अपना पूरा करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और सेल्फ डेवलपमेंट की वीडियो के साथ आ रहे हैं। दिस इज़ योर फ्रेंड संदीप, एंड इफ़ यू आर एंजॉयिंग दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अदरवाइज आपके पास शायद ये वीडियो फिर से कभी ना आए। आपको मालूम है कि सेल्फ डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? वो होता है हमारा हेल्थ। किसी भी चीज़ से पहले अगर हेल्थ हमारा सही हो तभी हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट की बातें हो, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग की बातें हो, चाहे वो अमीर होने की बातें हो, कॉन्फिडेंस की बातें हो। अगर हमारा हेल्थ हमारे साथ नहीं रहा तो हम कुछ भी नहीं है, ना ही ये पैसा भी किसी काम का नहीं है, कुछ भी किसी काम का नहीं है, राइट। लेकिन हमारे हेल्थ का सबसे जो इम्पोर्टेंट बेस है वो आपको मालूम है क्या है? गेस कीजिए। डू यू थिंक इट इज़ फिटनेस? इट इज़ वर्कआउट? डू यू थिंक इट इज़ डाइट? डू यू थिंक इट इज़ वाटर? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्लीप, नींद। जो हम रात को जो अच्छी नींद लेते हैं वो हमारे एंटायर एग्जिस्टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। डेफिनेटली बाकी जो चीज़ें वो भी एज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डाइट हो गया, फिटनेस हो गया, या फिर खाने पीने की चीज़ें, फ्रेश एयर, बाकी सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन हमारा जो स्लीप है उसको हम बहुत टाइम निगलेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि जस्ट बिकॉज़ हमें पता नहीं चलता कि हमारे हेल्थ में कोई इशू हो सकता है अगर हम कम सोएं। तो हमें लगता है कि हाँ, अगर हम कम सोएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ये हसल कल्चर जो बोलते हैं ना, कि जिसमें कि लोग बोलते हैं कि 16 घंटे या 20 घंटे काम करो और 4 घंटे सो, ये सब बकवास की बातें हैं। स्पेशली ये वीडियो है यूथ के लिए। जितने भी यंग लोग हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अराउंड कॉलेज वाले एज ग्रुप के हैं, वो सब लोग आजकल नींद को बहुत ही इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि रात भर काम करेंगे, दिन को क्लास जाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, सब ठीक है, सब बढ़िया है। बट आई थिंक एक प्रॉब्लम हम में ये है कि जो काम हम शायद 2 घंटे में कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज हमको लगता है कि हम रात भर जागेंगे, उस काम को हम स्लो करते हैं। मतलब कि हम उस काम को, जो 2 घंटे का काम है, उसको हम 5 घंटे में फैला देते हैं। बीच बीच में ब्रेक लेते रहते हैं या फिर कुछ और करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, और वो जो काम है उसको हम 2 घंटे के काम को 5 घंटे में एक्सटेंड कर देते हैं, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि हम रात भर जगेंगे। बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है कि हम रात को जग रहे हैं। नो, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हैम्पर योर हेल्थ। आपकी हेल्थ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट स्लीपिंग एट नाइट प्रॉपरली। सो लाइक आई वाज सेइंग कि अगर आपको एक हेल्दी रूटीन बनाना है, और अगर आप, इफ़ यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी, और अगर आपको लगता है कि अर्ली मॉर्निंग उठना इज़ द बेस्ट थिंग, जो कि आप इंटरनेट पे हर जगह देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, राइट। बट उससे पहले आपको मालूम है कि जल्दी उठने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और उसको अगर आपको जल्दी उठना है तो उसका जो ट्रिक क्या है वो है रात को टाइम से जल्दी सोना। तो आपको खुद मालूम है, आप सब लोग जानते हो, बिकॉज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो डेफिनेटली आप थोड़े लाइफ में सीरियस हो, और आप ऑलरेडी कुछ वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें कि आपको पता है कि बॉडी को एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप एवरीडे बहुत ज़रूरी होता है फॉर गुड हेल्थ, राइट। ताकि आपका शरीर जो है वो रिपेयर कर सके अपने आप को, एंड गेट वेरी एनर्जेटिक फॉर द नेक्स्ट डे। हमारे पास फाइट ये नहीं है कि हमें जल्दी सुबह उठना है, वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ईजी, बट उससे ज़्यादा मुश्किल ये प्रॉब्लम है कि आज के डेट में हम टाइम से सो नहीं पाते हैं, और वो काफ़ी चीज़ों का फैक्टर है। एक तो रेस्टलेसनेस है, ओवर थिंकिंग है, और जो हम सोशल मीडिया में हम लगे रहते हैं रात के टाइम में। हमें लगता है कि रात को जो खाना खा लिया और सब कुछ कर लिया, उसके बाद जब बेड में जाते हैं तो हमें स्क्रॉल करना एक हमारा रिलीजन बन गया है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से लाइफ इज़ नॉट हेल्दी, और जितना आप स्क्रॉल करोगे उतना आपकी आइज़ जो है वो एकदम जगी रहेंगी, और जितना आपकी आइज़ जगी रहेंगी आप फिर उसमें ओवर थिंकिंग करने लगोगे, और जब आप ओवर थिंकिंग के जोन में चले गए तो फिर आप अपने आप को दोष देना शुरू करोगे कि आज दिन भर मैंने कुछ नहीं किया, और एक गिल्ट स्नोबॉल में चले जाओगे। सो ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए द बेस्ट वे इज़ स्टॉप योर सोशल मीडिया आफ्टर 9 o'clock और आफ्टर योर डिनर टाइम। सब कुछ ख़त्म करो, क्लोज़ करो, एंड जस्ट गेट टू बेड एटलीस्ट बाय 10:30, जो कि मेरा आज का चैलेंज है। और मैं आज से अगले 10 दिन का मेरा ये चैलेंज है अपने आप के लिए कि मैं 10:30 को रात को मैं सोने चले जाऊँगा। मैं भी काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ, कभी मैं 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे सोता हूँ, तो ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है और मुझे पता है। और इस चीज़ से मैं एक डिसिप्लिन अपने लिए लाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं टाइम से सोऊंगा, ताकि मैं सुबह टाइम से फ्रेश होकर उठ सकूँ, और मैं जिम जब जाऊँ तो मुझे लेथार्जी ना हो, मुझे ढीलापन ना लगे। तो आज अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी टाइम हो रहा है
9:34. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट बट द टाइम इज़ 9:34 और मेरे पास अभी 1 घंटा बाकी है। तो इस बीच में मैं अपना सब कुछ प्रिपेयर कर लूँगा, फ्रेश हो जाऊँगा, जितना फ्रेशन अप करना है सब कुछ कर लूँगा। खाना डिनर मेरा हो चुका है, डिनर अराउंड 8ish हो जाता है और विच आई ऑल्सो विल एडवाइज़ यू कि डिनर आप 8 o'clock के आसपास कर लें, उससे पहले कर लें ताकि आपका जो जितना डाइजेशन वाला काम है वो सारा पहले हो जाए और बाय द टाइम यू गेट टू बेड यू आर लाइट एंड ईजी। तो आज का जो मेरा चैलेंज है दैट इज़ टू स्लीप एट 10:30 PM सो दैट आई कैन वेक अप बाय 6 AM बिकॉज वो 6 AM जो है वो मेरा जिम का टाइम होता है। और मोस्टली जब मैं रात को लेट सोता हूँ, जब मेरे 11 के 12 बज जाते हैं, तो फिर सुबह जो मॉर्निंग में जो मेरा वर्कआउट है वो बहुत ढीला होता है और अगले दिन जो दिन भर होता है वो पूरा एकदम लेथार्जिक हो जाता है। शायद आपके साथ भी ये होता होगा। सो लेट मी नो हाउ यू फील व्हेन यू स्लीप और व्हेन यू स्लीप वेरी लेस। अगर आप कुछ ही घंटे सोते हो, 4 घंटे 3 घंटे सोते हो दिन भर में, तो आपको अगला दिन कैसा लगता है? बुरा लगता होगा, राइट? यू फील लाइक कि आज मैं उठ ही क्यों रहा हूँ। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे, हाउ विल यू परफॉर्म? आप ये भी तो सोचिए, अगर आप में एनर्जी नहीं होगा दिन भर के लिए तो आप काम कैसे कर पाओगे? आप सिर्फ अपने आप को मीडियोकर काम कर पाओगे, राइट? सो अगर उस चीज़ को आपको फाइट करना है एंड यू वांट टू रीच योर बेस्ट, योर ऑप्टिमम बेस्ट, योर सुपर बेस्ट, सो उसके लिए आप अपने आप को फ्यूल करेंगे, राइट? यू विल फ्यूल अप विद योर एनर्जी एंड यू विल स्टार्ट गिविंग योर बॉडी व्हाट इट नीड्स। अगर आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो चाहिए बॉस। आई वुड लव इट इफ़ यू ऑल्सो जॉइन इट। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं तो आई विल लव इट एंड इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। क्योंकि मैं अकेला अगर करूँगा तो शायद मैं अकेला कब तक कर पाऊँगा, लेकिन अगर मेरे साथ अपना ग्रुप होगा, हमारे लोग होंगे, अपने लोग होंगे साथ में करने के लिए, तो डेफिनेटली मुझ में भी वो एक हिम्मत आएगा और मैं भी शायद 10 दिन के बदले शायद वो 30 दिन करूँ, चाहे वो हमेशा के लिए करूँ, चाहे ये आदत बन जाए। मेरा एक्चुअली इसमें जो इंटेंशन वो ये है कि मेरा ये नेचुरली एक हैबिट बनाना चाहता हूँ मैं। क्योंकि रात को अगेन मेरा भी नॉर्मली आपके सामने मैं आपको ओपनली बताता हूँ कि मेरा अभी भी एक हैबिट ही है कि रात के टाइम में 9 बजे के बाद जब डिनर सब कुछ हो जाता है, दिन भर का सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मेरे पास मैं भी रात को बेड में बैठ के स्क्रोलिंग ही करता हूँ। मुझे वो चीज़ ख़त्म करना है और मुझे उसको ख़त्म करने के लिए मेरे पास रीज़न मैं बिल्ड कर रहा हूँ और वो रीज़न यही है कि मैं टाइम से सोने का प्लान करूँ। और मुझे अगर टाइम से सोना है तो फिर मुझे इंटेंशनली रात को जो स्क्रोलिंग है वो एकदम बंद करना है। और यही मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहता था कि लाइफ में अगर आपको कुछ चीज़ बीट करना है तो आप अपने आप को चैलेंज करें और अगर आप वो करते जाएंगे वो आपका लाइफस्टाइल का एक हैबिट बन जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको वो चीज़ एफर्ट नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा कि वो चीज़ आपका खुद का एक लाइफस्टाइल है और वो आपको उसमें दर्द नहीं होगा, वो आपके लिए एक वार्म अप बन जाएगा, वो आपके लिए एक बहुत सिंपल चीज़ बन जाएगा। सो गेट इनटू दैट एटीट्यूड जिसमें आप अपने आप को चैलेंज करते रहें। कोई और आपको चैलेंज करेगा शायद वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद अपने आप को चैलेंज करोगे तो डेफिनेटली अगर वो आपका हैबिट बनता जाएगा रोज़ और वो आपका एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा तो आपको वो एफर्ट लगेगा भी नहीं। वो आपको लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है। जिस तरह आप खाना खाने में, जिस तरह आप फ्रेश होने में, जिस तरह आप जो भी चीज़ करते हैं दिन भर जिसका आपको हैबिट है वो आपको नॉर्मल लगता है ना, वैसे ही आपको ये भी नॉर्मल लगेगा और धीरे धीरे आप अपनी लाइफस्टाइल की जो है क्वालिटी बेटर करते जाएंगे। आप मीडियोकर से आप बेस्ट फॉर्म में आएंगे अपने। क्या आप देखना नहीं चाहते कि हाउ मच यू कैन परफॉर्म? क्या आप ये नहीं देखना चाहते कि आप अपना जो बेस्ट क्या कर सकते हो लाइफ में? क्या आप ये सब बिना देखे ही लाइफ से दुनिया से जाना चाहते हो? आई डोंट थिंक सो, राइट? गुड नाइट, गुड नाइट। अरे स्लीप स्लीप स्लीप, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। इनका सोने का टाइम हो गया और हमारा भी सोने का टाइम हो गया बस। सो हैव अ गुड नाइट, गिव गुड रेस्ट टू योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर बॉडी और ये जो है आपके लिए बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी। I'm starting my sleep early at 10:30 challenge from today. This is day 1 and it is 10:18. So time to hit the bed. चलो सुबह मिलेंगे. Good night.